सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट से पहले पहले ऐसा क्या हो गया कि उनके साथ काम करने वाले जजेस, सुप्रीम कोर्ट के वकील चंद्रचूड़ पर हमलावर नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील जो अक्सर चर्चा में रहते हैं अपने बेबाक जुबान के लिए, दुष्यंत दवे ने सीजीआई चंद्रचूड़ को सबक सिखा दिया। मामला बेहद गंभीर है। बताएंगे पूरा माजरा क्या है कि आखिर सीजीआई के पीछे हर कोई हाथ धोकर के क्यों पड़े हुए हैं, क्यों रिटायरमेंट से पहले सीजीआई चंद्रचूड़ मजाक के पात्र बन गए। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपसे अपील करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जज बनते हैं तो धारणा यह होती है कि वो व्यक्ति संविधान के दायरे में रहकर तथ्यों के आधार पर फैसला सुनाएगा और संविधान के नियमों का पालन करेगा। जो फैसला वो सुनाएगा या सुनाएंगी, उस फैसले में संविधान की झलक होगी। पर जाते जाते सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट की छवि को तार तार कर दिया, ऐसा माना जा रहा है। जब आस्था के आधार पर भगवान से पूछकर ही फैसला करना है तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जरूरत ही क्या रह गई है, और उस बात को सार्वजनिक किया जा रहा है। देश के तमाम धार्मिक संस्थानों को न्याय कराने की जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। इन धार्मिक संस्थानों से जुड़े व्यक्ति की भगवान तक पहुंच भी सीजीआई चंद्रचूड़ से ज्यादा होगी, और हो सकता है कि भगवान उन्हें सीजीआई से भी ज्यादा अच्छा फैसला लेने में मदद करे। खैर, चंद्रचूड़ जब संविधान की शपथ लेकर के न्यायाधीश बने और उन्हें फैसला भी संविधान के दायरे में रहकर ही लेना होगा या देना होगा, तो भगवान से पूछकर राम मंदिर का फैसला, बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाने की बात वो कर करके पूरी तरीके से फंस चुके हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन निजी आस्था को आपको पर्सनल रखना चाहिए। आप पब्लिक उसे नहीं कर सकते, मंच पर जाकर के उसका प्रचार नहीं कर सकते, जिसके बाद सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ सवालों के घेरे में आ गए। चंद्रचूड़ का ये बयान जब सामने आया था कि वो अयोध्या मामले में भगवान के सामने बैठे थे और उनसे प्रार्थना की थी कि भगवान उन्हें रास्ता दिखाए। ये निजी मामला है, आस्था का मामला है, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठकर संविधान की शपथ लेकर के आप इसे सार्वजनिक नहीं कर सकते, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील ही उन्हें आड़े हाथ ले रहे हैं। बार एसोसिएशन ने भी सीजीआई चंद्रचूड़ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कि भाई आपका काम तो तथ्यों और सबूतों के आधार पर फैसला देने का है। इसी काम के लिए आपको सीजीआई बनाया गया, चीफ जस्टिस बनाया गया, सबसे उच्च पद पर अब है। तो अगर सीजीआई ही आस्था और अपनी निजी विचार के हिसाब से फैसला दे रहे हैं, बाद में उसे सार्वजनिक कर रहे हैं डंके की चोट पर, तो बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान का घोर मजाक नहीं बन रहा है तो और क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने अब सीजीआई चंद्रचूड़ पर जोरदार हमला बोला है। दुष्यंत दवे ने दी वायर को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि सीजीआई चंद्रचूड़ महानता के भ्रम से ग्रस्त है, उन्होंने कहा कि चंद्रचूड़ ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की छवि को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष कह रहे हैं सीजीआई पर यह बयान। इस बयान के बाद आम लोगों का भरोसा सुप्रीम कोर्ट पर टूट गया है, ऐसा दुष्यंत दवे का कहना है। सीजीआई ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा निंदा, आलोचना, उपहास का विषय आज सीजीआई चंद्रचूड़ बन गए हैं, और उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की छवि को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया, और ये नुकसान सीजीआई चंद्रचूड़ ने पहुंचाया, ये दुष्यंत दवे के साथ कह रहे हैं। दुष्यंत दवे ने यह भी कहा कि जब आप जज बनते हैं तो आप संविधान की शपथ लेते हैं कि कानूनी प्रक्रिया द्वारा आप निर्णयों पर पहुंचेंगे और बिना किसी डर दबाव के फैसला सुनाएंगे। दुष्यंत दवे ने कहा कि सीजीआई का यह बयान उनकी बुद्धि और न्यायाधीश के रूप में उनकी योग्यता पर बुरा असर डाल रहा है, और साथ ही साथ एक गैर जिम्मेदाराना बयान है ये। दुष्यंत दवे ने कहा कि सीजीआई को पब्लिसिटी बहुत पसंद है और वो पब्लिसिटी का कोई भी मौका नहीं छोड़ते।
वे ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे कि उनकी पब्लिसिटी हो। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका के सबसे ऊपर जो बैठे हुए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन देने की जरूरत क्यों पड़ गई ये आप समझ रहे होंगे। दुष्यंत दवे ने इस इंटरव्यू में साफ तौर पर कह दिया कि चंद्रचूड़ द्वारा प्रधानमंत्री को गणपति आरती के लिए अपने घर पर बुलाना और उस इवेंट के फोटोज और वीडियोस को बकायदा वायरल करवाना और फिर ये बयान दर्शाता है कि वे अपने रिटायरमेंट के बाद कोई नियुक्ति लेने की फिराक में लगे हुए हैं। यानी हर कोई यही सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल अब देशनीति नहीं, ये सवाल खुद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील उठा रहे हैं कि सीजीआई प्रधानमंत्री को अपने घर पर बुला करके संवैधानिक शपथ जिस पद के लिए उन्होंने लिया है उसका उन्होंने घोर उल्लंघन तो किया। और साथ ही साथ सवाल ये खड़ा होता है कि क्या रिटायरमेंट के बाद उनकी मोदी के साथ कोई डील हो गई है? क्या उनको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर या कुछ भी इस तरीके का बनाया जाएगा, राज्यसभा भेजा जाएगा? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी डीवाई चंद्रचूड़ के फैसलों का विरोध जताया है। डीवाई चंद्रचूड़ ने कुछ फैसले लिए, जैसे कि माय लॉर्ड जस्टिस की मूर्ति में बदलाव, सुप्रीम कोर्ट लाइब्रेरी को म्यूजियम बनाने का आदेश उन्होंने दिया। सुप्रीम कोर्ट में जो पहले लेडी जस्टिस की मूर्ति थी उसके एक हाथ में तलवार होती थी और उसके आंखों पर पट्टी बंधी होती थी, पर नए मूर्ति में उनके आंखों पर से पट्टी को हटा दिया गया। अब दोस्तों उसके जगह पर, तलवार की जगह पर संविधान को रखा गया। ठीक है, चलिए संविधान को रखा गया, जबकि संविधान की देवी, न्याय की देवी इस मूर्ति को माना जाता है। कानून की देवी के आंख बंधे क्यों होते हैं? ताकि वो बिना जात देखे, बिना धर्म देखे, बिना अमीरी, बिना गरीबी, कौन मंत्री, कौन नेता, कौन आम, कौन खास, ये देखे बिना वो न्याय सुना सके। कहा जाता है कि कानून अंधा है, कानून के दरबार में हर किसी का जो दर्जा है वो इक्वल है। इसीलिए कानून की देवी की जो आंख है उसमें पट्टी बंधी हुई होती है ताकि वो सबको समान नजर में देख सके। लेकिन जब आप ये पट्टी खोल देते हैं, अगर अर्थ निकाले जाए, कानूनी अर्थ निकाले जाए, संवैधानिक अर्थ निकाले जाए, जब आप पट्टी खोल देते हैं तो आपको पता होता है कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन नेता है, कौन प्रजा है, कौन राजा है, कौन प्रजा है, कौन पक्ष है, कौन विपक्ष है। और शायद पिछले कुछ समय से इसी तरीके से अदालतों में कार्रवाई जारी है कि कौन पक्ष में बैठे हैं, कौन विपक्ष में बैठे हैं, ये देखकर जजेस शायद आजकल फैसला सुनाते हैं। डीवाई चंद्रचूड़ ने इस नए मूर्ति का उद्घाटन करते हुए कहा था कि कानून अंधा नहीं है, ये सभी को समान रूप से देखता है, जबकि इस लेडी जस्टिस के आंख पर पट्टी होने का मतलब था कि न्याय निष्पक्ष है और कानून की नजर में सब बराबर है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसके खिलाफ एक बाकायदा रिजोल्यूशन पेश किया, पास कराया और उनको लेटर लिखा भी है इस मैटर पे, और साथ ही साथ इसे जल्द से जल्द इस बदलाव को रोकने के लिए कहा भी गया है। लेकिन ये साफ दर्शाता है कि खुद सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ बार एसोसिएशन के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, बार एसोसिएशन के मेंबर, अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष किस तरीके से आज सीजीआई चंद्रचूड़ पर सवाल उठा रहे हैं। एक समय सीजीआई के फैसले पर लोग सलामी ठोकते थे और आज वही सलामी कहीं ना कहीं सीजीआई चंद्रचूड़ सरेआम बेइज्जत होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इसकी वजह आप मानेंगे कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनकी वो जिस तरीके से करीब होते जा रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो करीब होते जा रहे हैं, नजदीकियां बढ़ रही है, क्या इसी के चलते उन्हें ट्रोल होना पड़ रहा है? क्या वाकई बीजेपी के साथ सीजीआई चंद्रचूड़, खैर सीजीआई जो इतना बड़ा पद है उस तरीके से हम ऐसे अनपार्लियामेंट्री शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते कि घपलेबाजी या घोटाला या किसी डील हो गई होगी, लेकिन क्या चंद्रचूड़ और बीजेपी आलाकमान में कोई डील पक्की हुई है कि रिटायरमेंट के बाद हम आपको ये देंगे वो देंगे? मैटर बहुत ही गंभीर होता चला जा रहा है जो न्यायपालिका
लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ पर बड़ा सवाल, एक बिग क्वेश्चन मार्क जो है उसे कहीं ना कहीं खड़ा कर रहा है। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देखते हैं? जिस तरीके से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने सीजीआई चंद्रचूड़ पर सवाल दागे हैं, उस पर आपकी टीका टिप्पणी क्या है? आप कमेंट कर हमारे साथ जरूर लिखिएगा। क्या आपको भी लगता है सीजीआई ने अपने पद का कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल कर दिया? अपने पद का मान सम्मान वो रख नहीं पाए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। साथ ही साथ वीडियो और रिपोर्ट अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आजाद पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए देशनीति के साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।